गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज का टॉपिक है हम लोग का प्रोग्रेशन। गुड मॉर्निंग। तो प्रोग्रेशन क्या होता है पहले ये समझेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो प्रोग्रेशन में सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है सीक्वेंस, जिसको हम लोग हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ देखो लिखता है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। The first, second, third terms of a sequence are denoted by T1, T2, T3 respectively। मतलब T1, T2, T3, T4, T5, T6 भी हो सकता है Tn तक। तो फॉर एग्जांपल नंबर ए 2, 4, 6, 8 सो ऑन। मतलब इसमें अगर ऑब्जर्व किया जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इसमें क्या है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं। कितना एडिशन होते चला गया सभी में। अगर इसमें देखा जाए टू ध्यान सर। से तो कितना एडिशन होके 4 आया, तो +2 हो गया। देन आफ्टर अगेन 6 +2। नो सर। नेक्स्ट। तो अगेन यहाँ क्या हुआ, फिर +2 किया गया, देन 8 आया। अगर पूछ दिया जाए इसके बाद क्या आएगा तो क्या आएगा 10। 10। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, +2 होने के बाद 12। इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। 14, इसीलिए कहा गया सो ऑन। तो सीक्वेंस के बारे में क्या कहा जा रहा है, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस के इस नंबर को 2, 4, 6, 8 को क्या कॉल करेंगे हम लोग, तो T1, T2, T3, T4 सो ऑन। तो हियर each term of the sequence can be obtained by adding 2 to the preceding term। मतलब कि पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर करके सीक्वेंस बनाया गया। दिस इज द डेफिनिट रूल ऑफ द दिस सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 6, 12, 24, क्या इसमें भी +2 है, +3 है। इसमें भी एक पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्या है, इसमें क्या हो गया, 3 के बाद 6 कैसे हुआ, 6 के बाद 12 कैसे आया, 12 के बाद 24 कैसे आया। तो क्या हो रहा है इसमें, पैटर्न क्या सेट है ये बताओ। इंटू। इनटू इंटू। किया जा रहा है, वेरी इंटू गुड। सर। इसमें इनटू किया जा रहा है, कितना इनटू किया जा रहा है, या मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने से, टू। तो 2 से सर। मल्टीप्लाई कर दिया गया, देन 6 आया। देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके 12 मल्टीप्लाई बाई 2, देन फाइन 24। तो इसमें भी 3 क्या हो जाएगा हमारा, T1, T2, T3 एंड T4। और आगे का जो टर्म होगा उसको हम लोग T5, T6 कॉल करेंगे। तो यहाँ भी लिखता है हियर ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पहले वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को लाया गया। दिस इज द डेफिनिट रूल ऑफ दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। जो हम लोग सीक्वेंस देखे उसका काइंड्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स होता है सीक्वेंस का। तो पहला क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस। पहला फाइनाइट सीक्वेंस, जिसको हम लोग हिंदी टर्म में परिमित अनुक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दोगे क्या लिखता है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। मतलब कि सो ऑन नहीं होगा, 1, 3, 5, 7 में स्टॉप कर गया, या 9 होता वहाँ भी स्टॉप होता, मतलब डॉट 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 नहीं होता। तो हम उसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन एक पैटर्न ये भी फॉलो करेगा। जैसे इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग कि 1 के बाद 3 +2 करके लाया गया,
3 के बाद 5 प्लस 2, 5 के बाद 7 प्लस 2। सेकेंड काइंड्स ऑफ सीक्वेंस दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसको अनंत अनुक्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्या, उसको देखते हैं। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कहता है मतलब अनंत तक, उसका लिमिटेशन नहीं होगा, सीमा नहीं होगा, वो डॉट डॉट कर दिया गया ना, मतलब अनंत तक ये जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। बोलो यहाँ तक एनी डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट है हमारा सीरीज, जिसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब सीरीज में देखा जाए तो लिखता है इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जो हम लोग सीक्वेंस अभी देखे फाइनाइट इनफाइनाइट, उसी के बारे में कह रहा। इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड अ सीरीज। सीक्वेंस में ही अगर प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो हम लोग उसको श्रेणी कहते हैं या सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का पैटर्न है। लेकिन वहीं प्लस कर दिया गया 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन इज अ सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस मालूम पड़ गया कि क्या होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस क्या है, कॉमा देकर लिखा गया। सीरीज में क्या है, प्लस और माइनस हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ठीक है, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड अ सीरीज। बोलो इसमें कोई डाउट? No, sir. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सीरीज में हम लोग देखेंगे कि दो तरह का यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीरीज है। जैसे हम लोग सीक्वेंस देखे 2 टाइप्स, फाइनाइट इनफाइनाइट, उसी तरीके से फाइनाइट सीरीज होता है और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज नंबर 1 एंड नंबर 2 इनफाइनाइट सीरीज। चलो फाइनाइट सीरीज को समझते हैं। ए सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज। यहाँ भी स्टॉप कर जा रहा, सो ऑन तो नहीं किया गया, अनंत तक तो नहीं जा रहा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इज अ फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, तो ए सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। देख रहे 1 + 3 + 5 + 7 + सो ऑन। यहाँ पे और लिखा जा सकता है 2 + 4 + 6 + 8, क्या हो गया, ये फाइनाइट सीरीज। लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज में कोई डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हमारा, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस भी कह रहा और क्या उसके साथ, और अ सीरीज आर रिटेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ लिखा हुआ है देन द सीक्वेंस और द सीरीज इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। जैसे एडिशन करते गया, 2 2 2 करके आगे बढ़ाता गया सीरीज को या सीक्वेंस को, या तो 3 प्लस करके या 4 प्लस करके या मल्टीप्लाई करके, तब हम लोग उसको कॉल करते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का टाइप से हमारा 3। तो इसमें क्या क्या है, सबसे फर्स्ट ये देखो सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया है, 1 2 3 होगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि होता क्या है एपी, होता क्या है जीपी, होता क्या है एचपी। तो एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं हिंदी टर्म में। तो यहाँ देखते हैं कि मीनिंग क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज अ सीक्वेंस of numbers in order in which the difference of any two consecutive numbers is a constant value. For example, the series of natural numbers. Natural numbers everyone जानते होंगे क्या होता है। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स हम लोग कहते हैं, जो हम लोग काउंट करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ देखा जाए द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इज एन AP। क्यों AP में हम लोग इसको कह रहे हैं, क्या कारण है AP में कहने का। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा +1 करके लाया गया है। नेक्स्ट है ना, +1 +1 +1 अगेन +1 is an AP which has a common difference between two successive terms। इसका जो दो सक्सेसिव टर्म्स है उसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना। अगर डिफरेंस हमारा इक्वल होता है टर्म का तो हम लोग उसको कॉल करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करें कि जो भी सीक्वेंस और सीरीज दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है हमारा या नहीं है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल 2 4 6 8 सो ऑन। क्या ये जो हमारा सीक्वेंस है ये AP में है या नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात इसमें ये समझना है हम लोग को कि इस पहले वाले टर्म को टर्म 1 के नाम से डिनोट करते हैं, इसको टर्म 2, ये हमारा क्या हो जाएगा टर्म 3, ये हमारा हो जाएगा टर्म 4। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट। नो सर। चलो अब देखते हैं कि पता कैसे करते हैं कि ये हमारा AP में है या नहीं है। हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 एंड इक्वल टू का साइन देंगे, फिर लिखेंगे T3 माइनस T2। और यहाँ पर टर्म 2 हमारा क्या है 4 है, और टर्म 1 हमारा क्या है 2 है, टर्म 3 हमारा क्या है 6 है, और टर्म 2 हमारा क्या है 4 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, इधर भी 2 आ गया इधर भी 2 आ गया, तो ये इक्वल हो गया ना। मतलब ये जो इसके बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस है, अगर इक्वल हमारा होता है तो हम लोग इसको AP कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि यस गिवन जो हमारा सीक्वेंस है वो AP में है। अगर इन केस एग्जांपल नंबर 2, अगर सपोज 1 है 5 है 7 है 9 है, इसमें भी चेक करके देखते हैं T1 T2 T3 एंड अगेन T4, क्या इसमें इक्वल आएगा। 5 माइनस 1 कर दें इक्वल टू 7 माइनस 5 कर दें तो इक्वल आ रहा दोनों साइड, बोलो इक्वल है। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, गिवन जो सीक्वेंस है हमारा वो AP में नहीं है। AP में होगा तो AP में नहीं है। कारण क्या है कि जो हमारा सक्सेसिव टर्म दिया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तभी हम उसको कह सकते थे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है हमारा। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ बात को समझते हैं।
और थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हम लिखें 4, सेकेंड 8, थर्ड 12 एंड अगेन 16, देखकर बताओ क्या ये एपी में है हमारा? एपी में है ये? यस सर। एपी में है। Yes, sir. रीजन क्या है? Yes, sir. क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है, टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल डिफरेंस है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न है ना। तो एक सेम पैटर्न अगर फॉलो करता है कोई भी सीक्वेंस तो हम लोग उसको एपी कहते हैं। तो इसमें ये सबसे पहला बात जो ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट वाले को T1, सेकेंड वाले को T2, नेक्स्ट T3, नेक्स्ट T4, नेक्स्ट होगा तो T5। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है इसमें कि फर्स्ट वाले टर्म को T1 को पे अटेंशन, याद रखना है इसको। T1 को हम लोग क्या कहते हैं? A। T1 का मतलब क्या हो गया? A। टर्म 1 है ना, टर्म 2, तो टर्म 2 हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस D। टर्म 3 हमारा क्या होगा? A प्लस 2D। टर्म 4 हमारा क्या होगा? तो A प्लस 3D। बोलो इसमें कोई डाउट कि नहीं को? No, sir. मतलब टर्म 1 को हम कह रहे हैं A, टर्म 2 को क्या कह रहे हैं? A प्लस डी, टर्म 3 A प्लस 2D, टर्म 4 A प्लस 3D। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? तो उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें A तो हो गया हमारा 4, लेकिन जब D निकालते हैं A को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, A को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, और D मीन्स क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। D का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? T2 माइनस T1 हम लोग करते हैं और कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4, डैट इज सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा जी? 4 आएगा। तो 4 क्या हो गया हमारा? कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 4 हो गया इसमें। लेकिन अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या T1 इक्वल टू A रियल में है या नहीं है? तो यस है ना जी। T1 का मतलब A है ना, T1 के A के प्लेस में देखो तो 4 है कि नहीं, तो T1 तो 4 हो गया। अब T2 को चेक करते हैं, क्या T2 यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि T2 हमारा होता है A प्लस डी। क्या ये बात हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको वेरीफाई करते हैं। तो T2 इक्वल टू A प्लस डी। चलो तो A कितना है यहाँ पर? 4 है ना, इसी सीक्वेंस से लिए हैं। तो यहाँ पर 4 अगर पुट कर दे और D भी हमारा 4 है, तो क्या 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो T2 भी देखो तो 8 है कि नहीं हमारा। T1 भी वेरीफाई हो गया, T2 भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं T3 को वेरीफाई करते हैं। चलो देखते हैं। T3 मीन्स A प्लस कितना? 2D. A प्लस 2D मीन्स कि यहाँ पर देखना 3 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक माइनस होकर। तो A हमारा कितना है जी? 4 है, प्लस 2, और यहाँ पर कुछ नहीं होता मीन्स मल्टीप्लाई, और D हमारा कितना है? 4। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 4 प्लस 2 ऐड करते हैं, देन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ठीक है, सबको पता होगा बोर्ड मास का रूल क्या होता है? BODMAS। ठीक है, देखो क्या लिख दिए।
तो बोर्ड मास का रूल कितने लोग जानते हो? सभी लोग को पता है ना। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा पहले, एडिशन नहीं करोगे। बहुत लोग करते हैं 4 2 जा 8 देन प्लस 4, तब कितना आ जाएगा 12। क्या T3 हमारा 12 था कि नहीं था? Yes, sir. था ना जी, वो भी वेरीफाई हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, T4 को वेरीफाई करते हैं। चलो तो T4 इक्वल टू क्या, तो A प्लस 3D होगा ना। 3. यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो गया, एक कम। तो A हमारा कितना 4 प्लस 4. 3 इंटू डी कितना 4। तो यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, अब 12 और 4 16। क्या है ना यहाँ पर? Yes. बात समझ में आया? तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये चीज रूल्स को याद रखना है कि T1 इक्वल टू 8, T2 इक्वल टू A प्लस डी, T3 इक्वल टू A प्लस 2D, T4 इक्वल टू A प्लस 3D, T5 होगा तो क्या होगा बताओ ना। T5 होगा plus 4D plus 4D. वेरी गुड, A प्लस 4D। T6 होगा तो क्या होगा जी? A plus 5D. A प्लस 5D। चलो गुड। और अगर हम लोग को ये फाइंड करना है कि जो भी सीक्वेंस हमारा दिया गया है वो AP में है या नहीं है, तो वो फाइंड कैसे कर पाएंगे? वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो फाइंड लोग कैसे कर पाते हैं? डिफरेंस Common को, difference डिफरेंस को निकाल करके दो सक्सेसिव टर्म का अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि यस गिवन सीक्वेंस दैट इज इन AP। तो यहाँ पर AP. कॉन्सेप्ट हम लोग देखें कि इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें ना, देखो 2 इक्वल टू 2 आया बट इस सीक्वेंस में नहीं आया, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि AP में ये हमारा नहीं था बट ये हमारा AP में था। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आज केवल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ, ठीक है, ज़्यादा टफ हम लोग नहीं जा रहे हैं कि AP होता क्या है उसको समझ रहे हैं। उसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक दो सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व प्रैक्टिस के लिए घर पे करोगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। पहला 4 टर्म लिखने के लिए कह रहा ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। A और D हम लोग को दे दिया, A भी पता है, A मतलब फर्स्ट टर्म, D पता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 4 टर्म क्या होगा? तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि गिवन हमारा क्या है। तो हमारा दिया गया है, चलो क्या दिया गया है, A इक्वल टू 10, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना, तो वो भी 10 है हमारा। और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर कहा ना फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोग कैसे निकालें? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1, पहला टर्म तो T1 होता है, सभी को पता होगा। दूसरा T2 होता है, तीसरा T3 होता है, और फोर्थ हमारा T4 होता है। A और D हमको मिला ही है तो इजीली निकाल सकते हैं। अभी पे अटेंशन में हम बोले कि याद रखना है कुछ बातों को, तो उसमें याद रखने वाला बात क्या था, T1 मतलब A होता है हमारा। T2 की बात करें तो A प्लस, वेरी गुड। T3 की बात करें तो A प्लस, वेरी गुड, A प्लस 3D। चलो तो A 10 हो गया हमारा, A प्लस D कितना हो गया, मतलब 10 प्लस 10 हो जाएगा, बिल्कुल 10 प्लस 10 हो गया। यहाँ पर भी 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, फिर यहाँ पर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 10 2 जा 20 और 10 30 हो गया। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है सभी लोग। और यहाँ पर 10 3 जा 30 और 10 40 हो गया। तो ये हमारा
क्या हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये बना लोगे सेकंड नंबर, Yes, sir. Yes, sir. थर्ड Yes, नंबर भी बन sir. जाएगा, फोर्थ भी बन Yes, जाएगा, yes. फिफ्थ भी बन जाएगा। Yes, sir. चलो वेरी गुड, सभी लोग बना करके कमेंट बॉक्स में या मेरे को पीडीएफ बना करके उसका भेजोगे, लेकिन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बिना मैथ्स पॉसिबल नहीं है कि उसमें हम लोग परफेक्ट बन सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं कि फॉर द डिफरेंस एपी फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर केवल सिंपल हम लोग को पूछा जा रहा कि आप निकालिए क्या, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तब कैसे निकाले हम लोग, चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर निकालने के लिए कह दिया और दूसरा हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह दिया। तो सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है जी, ए होता है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब सभी को पता चल गया कि डी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम लोग, म्यूट कर दो जिनका म्यूट नहीं है, साउंड आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ए, तो ए इक्वल टू कितना, 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं हम लोग, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। मतलब टर्म 2 को टर्म 1 से अगर हम लोग माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हम लोग को डी फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 होगा ना, क्योंकि ये वाला तो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो हम लोग को ए और डी निकालने के लिए कहा गया, तो सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आएगा जी, -2। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा हेंस ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू -2। बोलो ना, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ बना लोगे? Yes, चलो sir. प्रैक्टिस के लिए इसको घर पे बनाना है, कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करना है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी सीक्वेंस एपी में है ना, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग इसका सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि गिवन एपी में है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन एपी में है, ये हम लोग को पहले तो फाइंड करना पड़ेगा जी। एपी में कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा नहीं है, ये इजीली हम लोग पता कर सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद कहता है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये लोग एपी में हैं, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, तो कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तब फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस मीन्स डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके बाद का 3 पद लिखना है हम लोग को। तो चलो आप बनाते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे घर पे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहले करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले फाइंड करना है गिवन सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे लिख देना है T2 माइनस T1 और यहाँ पर लिख देना है T3 माइनस T2, ठीक है। तो T2 हमारा कितना, 4, ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T2 हमारा 4 हो गया और ये 2 हो गया, T3 हमारा 8 है और T2 हमारा 4 है। माइनस करो ना, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या एपी में होगा, ये एपी में होगा? नो। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे दिस सीक्वेंस
नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो अगला 3 टर्म्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं फ्रैक्शन वाला, ये एपी में है या नहीं। ये नहीं, हम ये रूट वाला बता देते हैं, ठीक है। रूट वाले में बड़ा कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोग को। चलो इसको देखते हैं, 4th नंबर। √2 √8 मीन्स कि यहाँ पर तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। देखो इसके आगे भी कर सकते हो करने का, जैसे यहाँ पे T2 माइनस T1 किए, यहाँ T3 माइनस T2 किए, तो यहाँ क्या करेंगे जी, T4 माइनस T3 करेंगे ना, T3 ठीक है। चलो करके देखते हैं हम लोग, कहाँ चला गया इरेजर। चलो हम लोग आगे भी करते हैं, T4 माइनस T3 भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो T1 कितना है, यहाँ ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया हमारा T4। तो T2 कितना है, √8 और T1 कितना हो जाएगा, √2। फिर T3 हमारा √18 और T2 हमारा √8 इक्वल टू T4 कितना, तो √32 और T3 कितना हो जाएगा, √18। यहाँ पर हम कुछ वर्किंग करेंगे, यहाँ पर कुछ वर्किंग करेंगे इधर। चलो देखो, वर्किंग मीन्स रफ करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले √8 को हम लोग कैसे काम करते हैं इसका, तो 8 को पता होगा सबको, फैक्टोराइज हम लोग करते हैं तो सबसे 2 से जाएगा 4 होगा, फिर 2 से जाएगा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और सभी को पता होगा कि अगर किसी नंबर का रूट के अंडर अगर पेयर बन जाता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 2√2 हो जाएगा ना, 2 का तो पेयर नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2√2 माइनस √2। चलो 18 का करते हैं काम, √18। तो √18 को करोगे तो 18 सबसे कम 2 से जाएगा, 2 9 होगा, 3 से होगा तो फिर 3 होगा, अब तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना हम लोग क्या, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया ना, तो 3 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√2 माइनस 8 का करो ना, 8 का तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो क्या आता है 2√2 आता है। चलो 32 का करते हैं हम लोग, 32। तो 32 का करोगे तो क्या हो जाएगा, √32। तो इसको करो, 2 से 16 होगा, फिर यहाँ 2 से 8 होगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स आ गया ना, पेयर बना, पेयर बना, मतलब दो बाहर आ गया और एक का पेयर नहीं बना तो वो अंदर आ गया, मतलब 4√2 हो गया ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना 4√2। माइनस करो, 18 का करके देखते हैं। चलो 18 का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 3√2 आता है, लिख दो ना यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पर ओनली 1 है √2, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा। यहाँ पर भी आ गया ना √2। देखो तो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, √2 इक्वल है, तो ये एपी में होगा ना। तो इसको लिख देंगे, दिस सीक्वेंस
इज इन एपी, एपी में है। तो अब हम लोग को इसका क्या कहने बोला था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो 3 मोर टर्म्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर कितना टर्म्स दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था ना, मतलब ऑब्वियस बात है कि हमको लिखना है 5वां, 6ठा और 7वां। बोलो कोई दिक्कत? No, लिखना sir, पड़ेगा ना, sir. 5 भी लिखना पड़ेगा, 6 भी लिखना पड़ेगा, 7 भी लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 3 मोर टर्म्स। तो T5 लिखना है, T6 लिखना है एंड T7 लिखना है हम लोग को। तो T5 के लिए क्या होगा, A प्लस 4D, वेरी गुड, A प्लस 5D, नाउ A प्लस 6D, ठीक है। चलो तब यहाँ पर हमारा A कितना होगा, A कितना होगा, चलो देखते हैं क्वेश्चन में A कितना है। A कितना है, √2 है ना। Yes, yes. चलो Yes, तो sir. यहाँ पर लिख दो ना, √2 लिख दो, प्लस यहाँ पर 4 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, √2 होगा ना। ये तो सारा कॉमन डिफरेंस ही निकला ना, ये सारा का सारा Yes, कॉमन sir. डिफरेंस निकल गया है, √2, 4√2 हो गया हमारा। फिर a √2 प्लस 5 इंटू √2, फिर आ जाओ यहाँ पर a कितना, √2 प्लस 6 इंटू √2। चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, √2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 होगा, अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, 8 लिख देना, √2 प्लस 5√2 और √2 प्लस 6√2 हो गया ना। तो देखो तो यहाँ 4√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो कितना हो जाएगा जी, 5√2 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 7√2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। बोलो ना, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो No, sir. तो यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम शो कर देते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शो कर दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस के लिए वो देख लेना है और उसको फिर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। देख लो, यहाँ पर 2, 3 नंबर बनाना है प्रैक्टिस के लिए, और 5 नंबर बनाना है, ठीक है, हो जाएगा। Yes, yes, sir. एक बार देखते हैं Yes, क्या yes, क्या हम sir. लोग पढ़ें। यहाँ पर आज हम लोग शुरू किए थे प्रोग्रेशन में सीक्वेंस हम लोग समझे। तो सीक्वेंस क्या होता था, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 3, 6, 12, 24 क्या था, सीक्वेंस था, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा ना। इसमें +2 हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था, प्रीसीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का टाइप्स कितना देखें, 2 तरह का, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या, जो क्या हो जाए, स्टॉप कर जाए, ठीक है, 1, 3, 5, 7 यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो सो ऑन रहेगा उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लोग कहेंगे। देख रहे हो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कर दिया गया, इसके आगे कितना भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद सीरीज हम लोग समझे। तो सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस में ही अगर प्लस माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो सीरीज प्लस माइनस कर दिया जाए। टाइप्स ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज हम लोग देखें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखे थे वो समझें, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो घर पे बनाओगे, ठीक है। चलो Yes, आज yes. इतना ही रखते हैं। Yes, yes.